आपके अपने चैनल अनुभवी आंखें न्यूज पर एक नया शो जल्द ही आप देखेंगे। मुद्दे की बात संतोष गुप्ता के साथ। इस वक्त मैं बिहार के पूर्णिया जिले के बिरजा चौक पर हूँ। आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ कई मजदूर आए हुए हैं जो कह रहे हैं कि तमिलनाडु से बस के द्वारा पूर्णिया और अररिया तक पहुँचे हैं। वहाँ उनको क्या पीड़ा हुई, क्या परेशानी हुई, ये हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? परवेज आलम। परवेज आलम, आप कहाँ से आ रहे हैं? कैसे आए? बस के माध्यम से। कहाँ तक? पूर्णिया तक। तो पैसे से भी देना पड़ा? पैसे दिए थे। कितना दिए प्रति व्यक्ति? 7,000 एक आदमी 7,000 रुपये दिए हैं, तब यहाँ तक पहुँचे हैं। वहाँ मजदूरी करते थे। अब दोबारा तमिलनाडु कब जाएंगे? तमिलनाडु कर रहे थे। यानी आपका कहना है कि अगर दोबारा कमाने के लिए जाना पड़े तो तमिलनाडु नहीं जाए? ठीक है, यहीं से कमाएंगे खाएंगे। यही कमा के खाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। अच्छा, तो आपने तमिलनाडु जा रहे हो? कहाँ जाओगे? चित्राही जाना है। जानकी नगर चित्राही। आपका कहना है कि अब दोबारा अगर ऐसी मजबूरी आती है हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। जैसे भी जो भी कमाएंगे यही कमाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैफुली। आप भी तमिलनाडु से गए थे और कैसे आए? बस है। बस के द्वारा? हाँ। दोबारा नहीं जाएंगे आप वहाँ? नहीं। आखिर क्या वजह नहीं जाएंगे? वहाँ पे वजह बहुत टेंशन होता है, कहीं कोई चीज साधन खोजने जाते हैं तो पुलिस वाले मारते हैं। पुलिस वाले मारते हैं और बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गुलजार आलम। गुलजार जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? तमिलनाडु से। तमिलनाडु में क्या परेशानी हुई? परेशानी यही हो रहा था सर, वहाँ पे जो है ना कहीं भी जाते थे सपोर्ट करने के लिए तो वहाँ पे सपोर्ट कुछ नहीं मिल रहा था। कोई सपोर्ट नहीं मिलता था? कोई सपोर्ट नहीं। कैसे काटे आप ये 2-2.5 महीना? 2-2.5 महीने बहुत दिक्कत से काटे थे सर। यही राशन मिलता था हफ्ते में, जैसे 5-5 किलो भी दे रहा था। तो 1 महीने 2 महीने पैसे दे रहा था, तो काम कर करके एक दिन काम करके फिर 10 दिन कर। आप वहाँ से कैसे आए? बस के द्वारा? कितना पैसा लगा? 7,000 अपने जेब से दिए या प्रशासन दिया? अपनी जेब से दिया। क्या नाम है आपका? तैयब जी, आप भी जो गए थे तमिलनाडु, इस पहली बार गए या पहले भी गए थे? पहले भी गए थे सर। अच्छा, तब भी ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। लेकिन इस बार लॉकडाउन से परेशानी हुई? लॉकडाउन से परेशानी। प्रशासन का मदद नहीं मिला और वहाँ से फिर अपना पैसा लगा के यहाँ आए हैं। जी। क्या काम करते थे वहाँ? आप राजमिस्त्री थे। आप क्या काम करते थे? आप भी राजमिस्त्री थे। तो कितनी दिहाड़ी मिलती थी डेली का? 750 रुपये। और कितने दिनों से थे वहाँ? 5 महीने से। अब दोबारा जाना पड़े तो? अब नहीं जाओगे। आप क्या काम करते थे? आप सब राजमिस्त्री थे क्या वहाँ? इसमें लेबर भी है। लेबर को कितना मिलता था? लेबर का 650 650। और उसके बाद वहीं रहते थे, वहीं खाते थे? वहीं रहते थे, रूम लेके रहते थे। जी। और उसके बाद जब ये लॉकडाउन हुआ तो बहुत परेशानी हो गई लॉकडाउन होने के बाद बहुत परेशानी हुई। और अपना खाते रहे। अपना खाते और अभी 7,000 रुपये का राशि दे करके आप लोग सब दे करके रिजर्व करके बस लेके आए। करके ले आए बस। आप लोगों की चेकअप हुआ कहीं? चेकअप हुआ था सर, कहाँ पे? वहीं पे जहाँ पे बस में बैठे। कहाँ पे बस में बैठे हैं? तीरपुर बस है। तीरपुर तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में। वहाँ पे चेकअप करा के बस में बैठाया था और यहाँ आके उतार दिया। यहाँ रास्ते में कहीं कोई चेकिंग, कोई चेकिंग नहीं। कहीं कोई रोक टोक? नहीं नहीं सर। कोई रोक टोक नहीं हुआ। कब बैठे थे तमिलनाडु में? तमिलनाडु में 11:40 कब? सोमवार। सोमवार को 11:40 पर बैठे थे। और आज दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार है। तो सोम मंगल बुध बृहस्पति 4 दिन लगा आपको यहाँ पहुँचने में। अब आप लोग कहाँ जाएंगे? जानकी नगर जाएंगे। जानकी नगर जाएंगे। आपने देखा मजदूरों का दर्द। आखिर बिहार में इनके लिए रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा किए जाते हैं? अपने ही राज्य से पलायन को क्यों मजबूर हैं मजदूर? आखिर क्या पीड़ा है और उस पीड़ा का अंत आखिर कब होगा? अपने बीवी बच्चों से दूर, अपने माता पिता से दूर ये जाते हैं, दूर और बहुत दूर। क्यों जाते हैं ये बहुत दूर? बस चंद रोटी का सवाल है, कह लीजिए पापी पेट का सवाल है। पैसे से मोहताज होकर, घर से बेघर होकर पहुँचते हैं ऐसे राज्यों में जहाँ इनको सुनने वाला कोई नहीं। आखिर यह पीड़ा कब तक झेलेंगे ये? लॉकडाउन ने एक बहाना दिया इसे जानने के लिए, समझने के लिए और अपनी सरकार की इच्छा शक्ति मजदूरों के प्रति क्या है यह देखने के लिए।
बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होगा और उस समय ये वोटर्स, ये मजदूर अपनी वोट की ताकत भी दिखाएंगे, लेकिन तब भी छले जाएंगे, तब भी बहकाए जाएंगे। लेकिन कहने को अनेक अवसर देने की वायदे किए जाते हैं, रोजगार के वायदे किए जाते हैं, सब बेमानी है। आपको बता दें कि चुनाव के समय उद्योग धंधों की बात होती है, नई फैक्ट्रियों की बात होती है, लेकिन मजदूर सालों से पलायन को है मजबूर। आखिर कब तक? सवाल अनेक है। ईमानदारी से जवाब ढूंढा जाना चाहिए, एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जवाब ढूंढा जाना चाहिए कि आखिर क्यों है बिहार से पलायन को मजदूर। बता दें कि बिहार के मजदूर भारत के सभी राज्यों में जाते हैं। पंजाब में जाकर वहाँ खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ की फसलें काटते हैं, वहाँ लोडिंग करते हैं। हरियाणा जाते हैं, वहाँ वो यही काम करते हैं। महाराष्ट्र जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, केरला जाते हैं। कई राज्यों ने तो इस बार प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए मना कर दिया कि ये चले जाएंगे तो हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। विभिन्न राज्यों में जाकर विकास दर बढ़ाने वाला, जीडीपी बढ़ाने वाला ये मजदूर आज इतना बेबस क्यों है? अपने जेब से हजारों रुपए खर्च कर 4 दिनों की यात्रा कर बस से ये आ गए हैं पूर्णिया, जाएंगे जानकी नगर। लेकिन अब यहाँ से जानकी नगर जाने के लिए भी रात कहीं इनको इन्हीं गिरजा चौक के किसी चौक चौराहे पर ना गुजारना पड़े तो कोई बड़ी बात ना हो। आपको बता दें कि आखिर प्रशासन और सरकार क्यों नहीं इनकी सुनती, क्यों नहीं इनके रोजगार के अवसर पैदा किए जाते, क्यों नहीं यहाँ पर किसानों को, फसलों को देखरेख किया जाता है, क्यों नहीं आपदा में उन्हें सही मुआवजा दिया जाता है। आखिर बंद एयर कंडीशन कमरों से फैसले लेना और क्वारंटाइन का एक नज़ारा पेश कर देने मात्र से यहाँ मजदूरों की स्थिति नहीं बदलने वाली। ज़रूरत है एक ईमानदार कोशिश की, ज़रूरत है एक मजबूत इच्छा की, और तभी यहाँ वास्तव में मजदूरों का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। तो बिहार के विकास के लिए सरकार को चिंतित होना ही होगा। आगे चुनाव भी है और इस चुनाव में वोटर, ये मजदूर अपनी ताकत भी जरूर दिखाएंगे। केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार, तमाम खर्च और रुपए 20 लाख करोड़ की बात करते हैं। अगर इस 20 लाख करोड़ को हम अपने 135 करोड़ जनता में बांटते हैं तो 15,500 रुपये हर बच्चे के, हर घर के लिए काफ़ी है। जी हाँ, इन दिनों, इन महीनों के लिए काफ़ी है। क्या उन्हें मिला? शायद ये भी बंदरबाट और मरते हुए लोगों के बीच एक ईमानदार कोशिश भी बेकार और बेमानी होती जा रही है। हम सब मजबूर हैं और इस मजबूरी के हालात में कब हालात बदलेंगे, कब नज़रिया बदलेगा और कब एक ईमानदार कोशिश होगी, इसके लिए हमें और इंतज़ार, और कितना इंतज़ार करना है या देखना होगा कि आखिर सरकार कब जगती है। हमारे आपके हैं चैनल और आपकी ही आवाज़ है, तो क्यों ना इस आवाज़ को हम सब मिलकर बुलंद करें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।